सुबह जो हमने बात सुनी कि आप वहाँ विरोध कर रहे थे, इसी कारण आपकी गिरफ्तारी की गई। सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या दीनदयाल उपाध्याय जी को ये लोग कुछ नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो सीएम साहब आए मंच पे, खुले मंच से कहें कि इस खेल परिसर का नाम हम चेंज कर रहे हैं और आने वाले समय में इस जगह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जाना जाएगा। कहना चाहेंगे पहली बात तो ये कि क्या विरोध आपका जारी रहेगा? जी, जैसा कि अभी आपके माध्यम से पता चला कि जो राजस्व का मामला है, अगर प्रतिदिन ये 8 से 9 लाख रुपए की राजस्व के इसमें नुकसान हो रहा है, तो एक और अच्छा सजेशन है सरकार को कि वो भाई सरकार आपकी है, आप चाहें तो पूरी जो राशन दुकानें होती है सोसाइटी, राशन दुकानों में भी शराब बंटवा दे। इससे अच्छा और क्या होगा? बढ़िया व्यक्ति राशन कार्ड लेके जाएगा और शराब लेके आएगा। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। आज भिलाई में एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ जहां पे जोन 4 के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। बताया ये गया कि यहां पर प्रस्तावित एक शराब दुकान है जिसका विरोध वो पहले भी कर रहे थे। आज वो वहां पर पहुंचे, विरोध करने लगे, उसी दौरान उनकी गिरफ्तारी की गई। पर भूपेंद्र यादव का कहना कुछ और है। फिलहाल आप बता दूं, मैं ये वही शराब भट्टी है जिसका लगातार विरोध होता आया है। बापू नगर से शिवाजी नगर और शिवाजी नगर से अब दीनदयाल खेल परिसर में ये शराब दुकान आ रही है। और आप भी सोच रहे होंगे या जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस शराब दुकान का लगातार इतना विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल बात यह है कि जब ये बापू नगर में शराब दुकान थी तो वहां पर लगातार आपराधिक घटनाक्रम बढ़ गया था और अंत में जब एक हत्या वहां पर हुई उसके बाद से उसका स्थान चेंज किया गया और उसे शिवाजी नगर लाया गया। शिवाजी नगर में लोगों ने विरोध किया, फिर उसे लाया गया खेल परिसर में। अब जब इतना विरोध हो रहा है और इतने विरोध के बावजूद भी शासन प्रशासन आखिर इस शराब दुकान को खोलने में क्यों तुला हुआ है, तो कारण ये है कि आसपास की जितनी शराब भट्टियां हैं उनमें ये जो भट्टी है सबसे ज़्यादा राजस्व देती है। जो हमारी बात हुई है अधिकारियों से और हमारी जो जानकारी है, लगभग 8 लाख रुपए एक दिन का राजस्व इस शराब भट्टी से मिलता है और एक माह शराब भट्टी के बंद होने के बाद लगभग 2.5 करोड़ का नुकसान राजस्व का हुआ है। फिलहाल आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी अब रिहाई हो चुकी है। ऐसे भूपेंद्र यादव जो जोन 4 के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के पार्षद भी हैं, उनसे बात करते हैं क्या था पूरा घटनाक्रम और क्या अब उनका विरोध जारी रहेगा। रिहाई आपकी हो गई। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सुबह जो हमने बात सुनी कि आप वहाँ विरोध कर रहे थे, इसी कारण आपकी गिरफ्तारी की गई। देखिए, मैं आपको एकदम साफ सुथरे शब्दों में बताता हूँ। मैं घर से निकला, आज सामान्य सभा थी 29 तारीख की नगर निगम में, और मैं घर से सामान्य सभा के लिए निकला था और तो फिर स्टेडियम में मैं आया। स्टेडियम में आया तो यहाँ पे अभी अंडर 16 के मैचेस होने वाले 4 तारीख से CSCS का जो आया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग 2-3 दिन से ग्राउंड की तैयारी कर रहे थे। कल भी निगम की JCB आई थी, आप पता कर सकते हैं, वहाँ से पूरा ग्राउंड का काम हुआ और आज पूरी घास कटने के लिए मशीन वगैरह भी सब आई थी, लेबर लगे थे, तो हम लोग ग्राउंड देखने के लिए मैं आया। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे दिखा कि यहाँ पर तो पूरे दल बल के साथ पुलिस फोर्स ही कम से कम 100-200 लोग थे, पुलिस जवान और महिला कांस्टेबल और पूरे सभी लोग मिलके, और शराब की पेटियां दुकान में रख रहे हैं। तो मैं वहाँ पे बस पहुँचा ही था और मैंने फिर कोच जो है हमारे यहाँ एकेडमी चलाते हैं सोमेश्वरा, उनको फ़ोन करके बुलाया तो वो भी आए। तो वो बस आए हैं, 5 मिनट का ही जब समय लगा होगा उनको, हम लोग आए हैं, बस 5 मिनट में रुका और ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जैसा कि पुलिस महकमे के लोग बता रहे हैं कि मैंने शटर को बंद किया या किसी पुलिस कांस्टेबल महिला के साथ बदतमीजी की। ये सब बनी बनाई मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला और ना इन्होंने इस तरह करने दिया मुझे। और मैं 5 मिनट के अंदर ही जब वो कोच आए हैं और हम दोनों लोगों को ज़बरदस्ती बलपूर्वक गाड़ी में बैठाया गया और मेरे साथ में ये फ़ोन भी मेरा छीनते छीनते मेरा फ़ोन भी टूट गया है ना। और ऐसा कुछ भी मैंने कोई नहीं किया था, ये ज़बरदस्ती मुझे ऐसा एक किया गया है मेरे साथ। धारा 51 लगाई गई और उसके बाद अंतोगत्वा शाम को आप छूट गए। वो भी घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण है, पर अभी हम विशेष पे आना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि क्या विरोध आपका जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा। हम खेल परिसर, ये जो खेल परिसर है खुर्सी पार का एक इकलौता खेल परिसर है जहाँ पर पूरे खुर्सी पार में आज 1 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है और कुमारी से लेकर दुर्ग तक के बच्चे यहाँ एकेडमी में खेलने आते हैं। उसी एकेडमी के 4 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ अंडर 14, अंडर 16 की टीम में। एक बच्ची का एडमिशन हुआ अंडर 19 की टीम में, जो सिलेक्शन हुआ है मुरमुंदा की बच्ची आई थी यहाँ पे ट्रायल देने के लिए, उसका अभी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। इतना बड़ा एक इकलौता स्टेडियम है और वो भी किस नाम से है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी खेल परिसर। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या दीनदयाल उपाध्याय जी को ये लोग कुछ नहीं मानते हैं?
अगर नहीं मानते हैं तो सीएम साहब आए मंच पे, खुले मंच से कहें कि इस खेल परिसर का नाम हम चेंज कर रहे हैं और आने वाले समय में इस जगह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी का कोई भी नेता आए, जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद महोदय बोले, चाहे मुख्यमंत्री जी बोले, और सबसे अच्छा तो है कि 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं राज्योत्सव में, उन्हीं के नाम से इसका नामकरण करा दिया जाए, उनके कर कमलों से। एक देश के लिए एक ऐतिहासिक होगा और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक चीज़ होगी कि पहला ऐसी शराब दुकान होगी जो खेल परिसर में खोला जा रहा है, और वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। आज जब हमारी अधिकारियों से बात हुई थी और हमने उनसे कहा कि विरोध इन सारे विषयों के कारण हो रहा था, तो हमें ये बताया गया कि उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो दरवाजा उसको बंद कर दिया जाएगा और खेल परिसर में जाने वाले रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। जो शराब प्रेमी है, मदिरा प्रेमी है, जो लोग आएंगे अलग रास्ते से आएंगे और वहीं से जाएंगे। जी, मैं आपको बताऊं, जब ये शराब दुकान यहाँ लाने का चला था उससे पहले भी हम विरोध कर रहे थे और कई मीडिया के अपने साथी लोग भी आए, वहाँ पे कवरेज किए हैं। जब दुकान पावर हाउस में थी या कुर्सी पर गेट में थी, वहाँ से लोग ला के यहाँ शराब पीते थे। तो जब 3 किलोमीटर दूर से ला के यहाँ व्यक्ति शराब पी सकता है, तो यहाँ के यहाँ लेके क्या कितना ब्लॉक करेंगे आप? ये ब्लॉक कर रहे हैं सिर्फ 50 मीटर का ही रास्ता, बाकी तो पूरा स्टेडियम खुला है। तो कैसे नहीं आएंगे लोग वहाँ पे? क्यों नहीं बैठ के पियेंगे? जब 3 किलोमीटर से ला के पी सकता है आदमी शराब, तो यहाँ के यहाँ ये तो एकदम बढ़िया खुला मंच बना के दे रही है सरकार, ताकि आप यहीं पियो और यहीं सो जाओ। खेलने, बच्चों को खेलने की एक इकलौती जगह है, खेलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने टी-शर्ट पे देखो, मेरे इसमें पीछे भी लिखा हुआ है, खेलेगा इंडिया या शराब पिएगा इंडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक खेलो इंडिया का जो उन्होंने चालू किया था, उसको छत्तीसगढ़ शासन शायद नहीं मानता और छत्तीसगढ़ सरकार नहीं मानती होगी, इसलिए खेलेगा इंडिया या शराब पिएगा इंडिया। तो ये तो बताएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और अगर ऐसा है जैसा कि अभी आपके माध्यम से पता चला कि जो राजस्व का मामला है, अगर प्रतिदिन ये 8 से 9 लाख रुपए की राजस्व की इसमें नुकसान हो रहा है, तो एक और अच्छा सजेशन है सरकार को कि वो, भाई सरकार आपकी है, आप चाहें तो पूरी जो राशन दुकानें होती है सोसाइटी, राशन दुकानों में भी शराब बंटवा दें। इससे अच्छा और क्या होगा? बढ़िया व्यक्ति राशन कार्ड लेके जाएगा और शराब लेके आएगा। वैसे भी लोग वहाँ से आते ही हैं, तो वहाँ पे वो कर देना चाहिए। और आज की डेट में पूरी छत्तीसगढ़ में जो अराजकता का माहौल है, आप देख ही रहे हैं, हर दूसरे दिन और या रोज 2-4 ऐसी घटनाएं पेपर में छपती हैं, 2-4-10 मर्डर के जो किस्से आते हैं वो है। भिलाई को एक समय था, आज से 15 साल 20 साल पहले ले लीजिए, भिलाई शहर को शिक्षा और खेल के नाम से जाना जाता था कि शिक्षा का हब है भिलाई। और आज की डेट में क्या है? आज आप हाल देखिए, आज क्राइम का और नशे का अड्डा बन चुका है भिलाई। तो सरकार जो है, उससे सरकार की मंशा से साफ नजर आ रही है कि किस ओर ले जाना चाहते हैं लोगों को। आपको ध्यान होगा, जब बापू नगर से शराब भट्टी यहाँ पर आई थी, तब एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के समय में MIC के सामने प्रस्ताव आया था इस स्टेडियम का, और MIC ने उसे रद्द कर दिया था। फिर बाद में ऐसा हुआ कि MIC ने ही यहाँ पर परमिशन दे दी। तो क्या मानते हैं आप भी कि सत्ताधारी दल जो निगम में भी है, MIC जो है, उनकी ये गलती है जिसके कारण शराब भट्टी यहाँ पर आ रही है? बिल्कुल गलती है। मैंने पिछली सामान्य सभा में कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर MIC ने ये प्रस्ताव पारित किया है जो एकदम गलत है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैंने उस दिन भी किया था और आज भी मैं वही करने जा रहा था। हमारी सरकार है शहर की, लेकिन आपने गलत किया है तो आप गलत हो, चाहे वो कोई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, गलत ही होगा। अगर मेरा भाई गलत है तो गलत है, इसका मतलब ये नहीं। वही MIC के मेंबर्स भी आज आपके गिरफ्तारी के विरोध में भी आए थे? जी बिल्कुल आए थे, सभी पार्षद, महापौर जी सभी आए थे। और उस दिन भी सामान्य सभा में आप लोग भी थे, वहाँ पे कई लोगों ने ऑन रिकॉर्ड MIC सदस्यों ने बोला कि हमने तो इसको खारिज किया था। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ है, वो तो वही लोग बता पाएंगे। एक विषय और भी, क्या मानते हैं अगर उस दिन सामान्य सभा में जब आप विरोध कर रहे थे, दिवाली के बाद जो सामान्य सभा हुई, जो स्थगित हो गई, उस दिन जब आप विरोध कर रहे थे, सभा के स्थगित होने के पहले ही आपने कहा था कि कम से कम इसका निदान कर दिया जाए, इसको मिनट्स में ले लिया जाए, तो अगर उस दिन निदान हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं देखने मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती। मैंने उस दिन भी कहा था, और उस दिन जब सब कुछ हो रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, वो सभी लोगों ने इस तरीके से हंगामा किया कि उस सभा को स्थगित करना पड़ा। और उस दिन भी मैंने ये कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से वो स्टेडियम है, क्या उसको शराब दुकान के नाम से जाना जाएगा? ये आप लोगों को उचित लगता है?
तो उसमें भी उन लोगों ने सबने हामी भरी थी कि नहीं खुलना चाहिए, लेकिन उसको किसी भी मिनट्स में उसमें नोट नहीं किया गया और ये विवाद ये आज यहाँ पहुँच गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी वो करना चाहिए था, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका समर्थन है। मैं खुला बोल रहा हूँ, उनका समर्थन है तो वही बोले आके। आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और वो सभी लोग बैठ के और बोल दें कि हाँ भाई, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो खेल परिसर है उसको अब शराब दुकान के नाम से जाना जाएगा, उसमें हम सहमत करते हैं। तो ऐसा बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो भी होंगे, बोले आके। तो ये सारी बातें आपने सुनी। आज का एक ताज़ा वाकया है कि कई स्थानों पर जो जानकारी निकल के सामने में आ रही है, वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अपमान पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, पर वहीं पर सरकार, शासन, प्रशासन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर इस खेल परिसर में शराब दुकान खुला रहा है। तो क्या यह भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अपमान नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो बातें आपने सुनी, प्रशासन के अपने तर्क हैं कि हमने वहां पर बाउंड्री बना दी है, ब्लॉक कर रहे हैं, और वहीं पर जहां प्रशासन की दलीलें हैं वहीं पर भूपेंद्र यादव के भी तर्क है। फिलहाल शराब भट्टी खुल चुकी है। शराब भट्टी खुलने के बाद साथ ही विरोध भी जारी रहेगा, और जैसे कह रहे हैं ये विरोध अब और मुखर हो जाएगा। देखना ये होगा कि भविष्य में क्या होगा। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।